की घोषणा की गई थी और हमारे कर्मचारियों पर बर्ता सबसे पहले हमने ये मुद्दा उठाया क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर इस तरह की कार्रवाई जायज है। हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि हमारे 20 से 25 लोग ऐसे सर फूटे हैं जिनकी बाजू टांग टूट गई तो उनका कसूर क्या था? क्या वो दूसरे किसी प्रदेश के नागरिक पाकिस्तानी थे जो हमें घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी प्रदेश के कर्मचारी हैं, सरकारी नीतियों का काम करते हैं। उनका कोई जवाब नहीं था। फिर उसके बाद आखिर में जो फैसला पे निकला है लंबी चर्चा के बाद फैसला ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और PS to CM इन तीन लोगों की कमेटी की गई है जो 2 मार्च को पेंशन वाली के पास डेलीगेशन के साथ बैठकर जो हमारे आंकड़े जो हमने सरकार के सामने रखे और जो सरकार अपने आंकड़े लेकर आएगी उनके ऊपर इसको लेकर मंथन होगा। हालांकि बार बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही थी। हमने क्लियरली बता दिया इस चीज का कोई बीच का रास्ता नहीं है। पेंशन वाली समिति एक ही मांग है पुरानी पेंशन। फिर भी जो कमेटी द्वारा गठित की गई है उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल 2 तारीख को बैठेगा। वहाँ पर दोबारा से हम चर्चा करेंगे अपने सामने रखेंगे। अगर फिर भी कोई नहीं होता पेंशन वाली संघर्ष समिति की पूरी कार्यकारिणी ने फैसला लिया है कि 3 तारीख को ही पेंशन वाली संघर्ष समिति 2 तारीख को ही 2 मार्च को ही मीटिंग के बाद हम पेंशन वाली संघर्ष जिला और राज्य मीटिंग करेंगे। अगर वहाँ से नहीं निकल तो आगामी बड़े आंदोलन की ओर बढ़ने का दो मार्च तक समय हमसे मांगा गया और ये फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और PS to CM के का जो ये कमेटी गठित की गई है उनसे जो होगी हमारी विस्तार से उसके ऊपर हम रखेंगे। हमने हालांकि आज भी सारी चीजें हमारे पास हमने फाइल भी उनको सौंप दी कि आप ये देखिए हमारे कर्मचारी रिटायर 200 400 पेंशन बन रही है। उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं है। उनको उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो खत्म कर उसके साथ उनका आर्थिक 10% सरकार आम करदाताओं को डालकर केवल FRD के माध्यम से बढ़ाने के लिए बड़े उसका फायदा लगा रही है। वो हमने मजबूती के साथ उनके सामने रखी है। आखिर में फैसला हुआ कि सरकार अपने हमारे सामने रखेगी और उन आंकड़ों चर्चा करेंगे। वहीं से अगर हमारे यहाँ वो कहते हैं कि आपके लगभग ठीक है फिर भी अगर रह जाती है लेकिन फिर भी हमने क्लियर कर दिया। मुख्यमंत्री को भी क्लियर कर दिया और उनके अधिकारियों को भी क्लियर कर दिया कि हमें केवल OPS के अलावा कोई भी करी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि मेरे अधिकारी इसके ऊपर चर्चा करें। आंकड़ों की बात होगी क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मैटर है। बिल्कुल ये बड़ा फाइनेंशियल मैटर है कि इन सारे आंकड़ों पर बात होगी। हमने उनके सामने अपनी पूरी बात रखी। फिर उन्होंने कहा कि इन लोगों की कमेटी होगी। आज भी हमने लंबी चर्चा हुई लगभग एक घंटे तक हमारी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई लेकिन उनके पास सभी अधिकारियों के पास औपचारिक आंकड़े नहीं थे। तो उन्होंने इसलिए 2 मार्च की मीटिंग की गई है। पुनः मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ सरकार को भी और प्रदेश सरकार को भी और तमाम जो CID और उनके प्रशासन को भी कि 2 मार्च को हम किसी भी रास्ते जाने वाले नहीं है। हमें चाहिए पुरानी पेंशन पुरानी पेंशन जो बहाल हो चुकी है। तो हरियाणा में बहाल नहीं हो सकती। हरियाणा प्रदेश तमाम राज्य है। इसको लेकर 2 मार्च को ही यहीं पंचकुला के अंदर चंडीगढ़ के अंदर जिला और राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। वहां से अगर कुछ नहीं निकलता तो आगामी आंदोलन की तरह आपने अपना आंदोलन देखा है। इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक और कह दी उनको कि लाठी डंडे 10 बार मार लो लेकिन ओल्ड पेंशन बिना पीछे नहीं हटेगी।
हालांकि हमने ये बात कह दी, हालांकि हमने ये बात कह दी थी, बिल्कुल क्लियरली कह दी विषय नहीं है, अब तो एक ही चीज नहीं है, अब तो एक करोगे या 20 लागू करोगे या उनकी तरफ से एक ही बात, फिर उनकी तरफ से एक ही फाइनेंशियल मैटर पे हमें चर्चा करनी है कि आपके जो आंकड़े हमारे आंकड़े का उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो आंकड़े हमने हर वो आंकड़ा रखा कि जो आज हमारा जो सरकार इन्वेस्ट करी है, लगभग हमारे वेतन का 24%, वो आज बाजार के अंदर निवेश, तब तक निवेशित है जब कर्मचारी सर्विस के दौरान किसी सर्विस साल की सर्विस है तो 25 साल की सर्विस करेंगे, 30 साल की करेंगे, 30 साल की वापस कुछ भी आने वाला नहीं, रिटर्न कुछ भी आने वाला नहीं, लेकिन ओल्ड पेंशन, लेकिन ओल्ड एवरेज एज ही 68 साल है। तो जब एवरेज एज कर्मचारी है तो कोई भी मार्च से 10 साल ही एवरेज पेंशन लेगा, और 8 से 10 साल तक पेंशन देना उचित है या 25 से 30 साल उसके दौरान उसका आर्थिक शोषण करके उसको बाजार में कोई रिटर्न उचित है, जहां से कोई रिटर्न नहीं होगा। अभी हमारे 2030 तक हमारे 2 से 3 रिटायर होने वाला है। बाकी जो कर्मचारी हैं इसके 2035 के कर्मचारी कभी एकदम एक साथ रिटायर नहीं, 500 रिटायर हो गए, मतलब ओपीएस के ऊपर कोई बड़ा बर्डन आने वाला नहीं है। और एनपीएस में आज हमारा टोटल 15,000 पीएफआरडी में निवेश हो, और हर साल ये बढ़ता जाएगा, 2050,000 करोड़ भी 50,000 करोड़ भी। उसी पैसे को अगर आज रोक लिया उसी पैसे की मैनेजमेंट करके ही इसके लिए कोई अलग फंड करने, कोई अलग फंड या अलग एकत्रित करने के लिए अलग बाहर जो होगा जो मिसकंसेप्शन दिया जा रहा है वो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसा कि आपको पता है पेंशन वाली मुख्यमंत्री आवास के नाम की घोषणा, और हमारे लाखों कर्मचारियों के ऊपर जो सबसे पहले हमने अपने ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कार्रवाई जायज मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि हमारे सामने रखा कि हमारे 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनकी बाजू टूट गई, टांग टूट गई, तो उनका आखिर कसूर क्या था? दूसरे किसी देश के नागरिक थे क्या? वो पाकिस्तानी थे जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे? इसी प्रदेश के कर्मचारी हैं, सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसके बाद आखिर में जो हमारा फैसला वहाँ पे निकला है, लंबी चर्चा के बाद फैसला ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और PS2CM इन 3 लोगों की कमेटी गठित की गई है, जो 2 मार्च को पेंशन वाली संघर्ष समिति के 5 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ बैठकर जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमने सरकार के सामने रखे हैं और जो सरकार अपने आंकड़े उस दिन लेकर आएगी, उनके ऊपर गहनता से इसको लेकर मंथन होगा। हालांकि वहां से बार बार बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही थी, हमने क्लियरली वहां पर बता दिया इस चीज का कोई बीच का रास्ता नहीं है। केवल ओल्ड पेंशन तो केवल ओल्ड पेंशन वाली संघर्ष समिति केवल एक ही मांग कर रही है, पुरानी पेंशन। फिर भी जो कमेटी सरकार द्वारा गठित की गई है उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल 2 तारीख को बैठेगा, वहां पर अपनी दोबारा से हम गहनता से चर्चा करेंगे, उनके आंकड़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, अपने सारे आंकड़े उनके सामने रखेंगे। अगर फिर भी कोई फैसला नहीं होता, पेंशन वाली संघर्ष समिति की पूरी कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है कि 3 तारीख को ही पेंशन वाली संघर्ष समिति 2 तारीख को ही 2 मार्च को बैठक है, तो 2 मार्च को ही है मीटिंग के बाद हम पेंशन वाली संघर्ष समिति की जिला और राज्य कार्यकारिणी की यहाँ पर ही मीटिंग करेंगे। अगर वहाँ से कुछ नहीं निकलता तो आगामी बड़े आंदोलन की ओर हम बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन तब तक आपकी जो ये बातचीत आज हुई है, 2 मार्च तक के लिए कमेटी रखा है, तब तक आपकी जो आज की बातचीत है इस आधार पर आपका जो आंदोलन चल रहा था या जो आपका विरोध चल रहा था वो रोक दिया आपने 2 मार्च तक के लिए? 2 मार्च तक समय हमसे मांगा गया है और ये फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और PS2CM के का जो ये कमेटी गठित की गई है उनसे जो वार्ता होगी हमारी विस्तार से, उसके ऊपर हम अपनी वार्ता रखेंगे। हमने हालांकि आज भी सारी चीज़ें, हमारे आंकड़े हमारे पास थे, हमने फाइल भी उनको सौंप दी है कि आप ये देखिए हमारे आंकड़े, हमारे कर्मचारी रिटायर हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000 पेंशन बन रही है, उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं है, उनको
उनको उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। उसके साथ साथ उनका आर्थिक शोषण जो 10% हमारा काटा जा रहा है और 14% सरकार आम करदाताओं को डालकर केवल पीएफआरडी के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए और बड़े पूंजीपतियों को उसका फायदा पहुंचाने के लिए लगा रही है, वो हमने मजबूती के साथ अपनी बात उनके सामने रखी है। आखिर में यही फैसला हुआ कि सरकार अपने आंकड़े हमारे सामने रखेगी और उन आंकड़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वहीं से अगर हमारे यहाँ वो कहते हैं कि आपके आंकड़े लगभग ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई वो रह जाती है, लेकिन फिर भी हमने क्लियर कर दिया, मुख्यमंत्री जी को भी क्लियर कर दिया और उनके अधिकारियों को भी क्लियर कर दिया कि हमें केवल ओपीएस चाहिए, ओपीएस के अलावा कोई भी अन्यायकारी नीति नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि मेरे अधिकारी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आंकड़ों की बात होगी, क्योंकि इसमें फाइनेंशियली मैटर है, बिल्कुल ये बड़ा फाइनेंशियल मैटर है कि इन सारे आंकड़ों के ऊपर बात होगी। हमने उनके सामने हालांकि अपनी पूरी बात रखी, फिर उन्होंने कहा कि इन 3 लोगों की कमेटी होगी। आज भी हमने लंबी चर्चा हुई, लगभग एक घंटे तक हमारी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन उनके पास अभी अधिकारियों के पास कुछ आधिकारिक आंकड़े नहीं थे, तो इसलिए 2 मार्च की मीटिंग फिक्स की गई है। पुनः मैं आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ सरकार को भी और प्रदेश सरकार को भी और तमाम जो सीआईडी और उनके प्रशासन को भी कि 2 मार्च को हम किसी बीच के रास्ते पे जाने वाले नहीं हैं। हमें चाहिए पुरानी पेंशन, तो केवल और केवल पुरानी पेंशन जो कि 5 राज्यों में ऑलरेडी बहाल हो चुकी है, तो हरियाणा में बहाल क्यों नहीं हो सकती? हरियाणा प्रदेश तो उन तमाम राज्यों से समृद्ध राज्य है। इसको लेकर और 2 मार्च को ही हम यहीं पर पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर जिला और राज्य कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग होगी। वहां से अगर कुछ नहीं निकलता तो आगामी आंदोलन की तरह आपने हमारा आंदोलन देखा है, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने एक और कह दी उनको कि लाठी डंडे चाहे 10 बार मार लो, लेकिन ओल्ड पेंशन के बिना पीछे नहीं हटेंगे। जी, हालांकि हमने ये बात कह दी थी, बिल्कुल क्लियरली कह दी थी कि कमेटी का अब कोई विषय नहीं है, अब तो एक ही चीज है, ओपीएस लागू करोगे या नहीं करोगे। फिर उनकी तरफ से एक ही बात आई कि भी फाइनेंशियल मैटर पे हमें चर्चा करनी है आप लोगों के साथ कि आपके जो आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े का उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो आंकड़े हमने हर वो आंकड़ा रखा कि जो आज हमारा पैसा कट रहा है और जो सरकार इन्वेस्ट कर रही है, लगभग हमारे वेतन का 24% एक कर्मचारी का, वो आज बाजार के अंदर निवेश किया जा रहा है। और वो तब तक निवेशित होता है जब तक कि एक कर्मचारी सर्विस के दौरान है, किसी की 25 साल की सर्विस है तो 25 साल तक निवेश करेंगे, 30 साल की है तो 30 साल तक, लेकिन वहां से वापस कुछ भी आने वाला नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारे यहाँ एवरेज एज ही 68 साल है, तो जब एवरेज एज 68 साल है तो कोई भी कर्मचारी मैक्सिमम 8 से 10 साल ही एवरेज पेंशन लेगा। और 8 से 10 साल तक कर्मचारी को पेंशन देना उचित है या 25 से 30 साल तक जो उसकी सर्विस हो रही है उसके दौरान उसका आर्थिक शोषण करके उसको बाजार में निवेश करना उचित है, जहां से कोई रिटर्न नहीं होगा। अभी हमारे 2030 से 2030 तक हमारे 2 से 3% ही कर्मचारी रिटायर होने वाला है। बाकी जो कर्मचारी हैं वो 2035 के बाद, लेकिन कर्मचारी कभी एकदम एक साथ रिटायर नहीं होते, किसी साल 500 रिटायर हो गए, किसी साल 1000 रिटायर हो गए, मतलब ओपीएस के ऊपर कोई बड़ा बर्डन आने वाला नहीं है। और दूसरी बात, एनपीएस में आज हमारा टोटल कॉर्पस लगभग 15,000 करोड़ रुपए इस टाइम पीएफआरडी में निवेश हो चुका है और हर साल ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। 2040-50 तक तो ये 50,000 करोड़ भी पार कर जाएगा। उसी पैसे को अगर आज ओपीएस लागू करके रोक लिया जाता है तो उसी पैसे की मैनेजमेंट करके ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लाभ दिया जा सकता है कर्मचारियों को। इसके लिए कोई अलग फंड करने की या अलग फंड एकत्रित करने की या अलग बाहर जो होगा, जो एक मिसकंसेप्शन दिया जा रहा है, वो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है।